दुनिया के बाजार में हर चीज बिकती है, खुशी, सुकून, मोहब्बत। लेकिन एक ऐसा चीज भी है जो ना खरीदा जा सकता है और ना ही कभी बेचा जा सकता है, और वो है आपकी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आत्मा अपने असली घर, अपने भगवान को पहचानती है, तब एक नई जिंदगी की शुरुआत हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक फेज से अवश्य गुजरता है जहां सब कुछ होने के बाद भी उसको एक खालीपन महसूस होता है। पैसा है, रिश्तेदार भी हैं, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी काफी हैं, फेम भी है, लेकिन दिल में एक खालीपन जरूर होता है उसके। और यही खालीपन असल में आत्मा की पुकार है। आत्मा कहती है, मैं इस शरीर तक सीमित नहीं, मैं कुछ और ज्यादा। वो एहसास आपके भीतर से आता है। मुझे अपने सोर्स, अपने क्रिएटर यानी कि कृष्ण, राम, भगवान के साथ जुड़ना है। So, how does the beginning of awakening happens in your life? Spiritual awakening तब शुरू होती है जब आपको समझ आता है कि दुनिया के रंग बिरंगे खेल सिर्फ टेम्पररी है। जब आपका दिल कहता है, जो मैं ढूंढ रही हूँ वो बाहर नहीं, वो तो मेरे भीतर, मेरे अंदर है। जब आपको लगता है कि सुख, दुख, हार, जीत ये सब एक लीला है। जब आपको समझ में आता है कि असली सुकून इन बाहरी दिखावा चीजों में नहीं, बल्कि असली सुकून सिर्फ और सिर्फ भगवान की याद में। आप सबके मन में ये सवाल होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। हरे कृष्णा, मैं डॉक्टर स्मितांजलि नायक, एक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो आज मैं आपकी मदद करूंगी आपको ये जानने में कि आपको कैसे अंदाजा होगा कि आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। What are the signs of spiritual awakening in your life? So the first is detachment from material world. आपको चीजों से यानी कि मैटेरियलिस्टिक चीजों से मोह कम होने लगेगा। चाहे वो कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, फेम हो, फोन हो, कोई कॉस्टली चीज हो, इन सब से आपका मन छूट जाएगा। मतलब आपको वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगा कि मेरे पास महंगी गाड़ी, महंगा फोन, महंगा बंगला, ये सब। सो द सेकेंड इज डीप कंपैशन। आप दूसरों के लिए नेचुरली वो फीलिंग डेवलप करेंगे जिसमें आपके मन में दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा और आप उनकी तकलीफ को महसूस कर सकते हो। थर्ड, रेस्टलेसनेस ऑफ ट्रुथ, यानी कि दिल में एक तड़प होती है कि मुझे सच जानना है, मुझे अपनी आत्मा का असलियत यानी कि राज खोलना है। एंड द फोर्थ इज वननेस फीलिंग। आपको लगता है कि मैं और आप अलग नहीं, सब एक ही हैं, डिवाइन एनर्जी का हिस्सा हैं। जब आपको सब चीजों से एक अपनापन लगने लगेगा, चाहे वो कुछ भी हो, क्रिएटर का क्रिएट किया हुआ कोई भी चीज से आपको जब एक अपनापन फीलिंग आएगा, तब आपके अंदर समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से याद करता है, मैं उसे अपने पास खींच लेता हूँ। यही अगर आपके दिल में सच्चा भाव है तो भरोसा रखिए, भगवान कृष्ण खुद आपको जागृत करेंगे। राधा जी का प्रेम भी तो इसी जागृति का ही प्रमाण है। उनका प्रेम दुनिया से अलग था, उनकी पूरी आत्मा कृष्ण में विलीन थी। यही तो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आप अपने अस्तित्व को भूल जाओ और केवल एक ही चीज को पकड़ के रखो और याद रखो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। I belongs to the Almighty and that Almighty is mine. So
आपका जो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू होती है तो आपके अंदर पीस सेटल हो जाता है। चाहे सिचुएशन कितना भी स्टॉर्मी हो, कितना भी भयानक हो, लेकिन आपके अंदर शांत रहने का भाव पैदा हो जाता है। आपको समझ में आता है कि हर दुख भी एक लेसन हमें सिखाती है, क्योंकि दुख का आना भी जरूरी है। क्योंकि अगर दुख आएगा नहीं, उसको हम फेस करेंगे नहीं, तो सुख की अनुभूति कैसे करेंगे। आपके मन में वो एंगर, वो ग्रज नहीं रह जाएगा किसी के प्रति, और आपके डिसीजंस ईगो से नहीं बल्कि आपके इनर विजडम से आएंगे। आप धीरे 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 समझने लगेंगे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो अमर आत्मा हूँ, मीन्स इमोर्टल सोल हूँ, और मेरा असल घर यहाँ इस धरती पे नहीं है। ये बंगला मेरा नहीं है, ये गाड़ी मेरा नहीं है, ये महंगी चीजें मेरी नहीं। मेरा असली घर तो वैकुंठ है, गोलक वृंदावन है, जहाँ राधा कृष्ण की सेवा में कर सको, उनके चरणों में अपना दिन रात बिता सको। तो हम लोग अपने सोल को जागरूक कैसे करेंगे? हाउ टू अवेकन दैट स्पिरिचुअलिटी इनसाइड अस? तो उसके भी मैं आपको एडवाइसेस देती हूँ। तो सबसे पहले है नाम जप। भगवान का कोई भी नाम में आपका रुचि हो, उस नाम को ना आप कंटिन्यूअसली जपना शुरू कीजिए, और थोड़ा समय निकालिए अपने आराध्य के नाम को जपने के लिए। फिर देखिएगा आप कि कैसे धीरे 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 भगवान आपको अपनी ओर खींचते हैं। सेकंड, सत्संग। ये बहुत जरूरी है। अच्छे लोगों की संगत कीजिए, साधु संतों के प्रवचन सुनिए। जो लोग अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, भगवत गीता के लेसन्स में क्या लिखा गया है, भागवतम में क्या लिखा गया है, या फिर रामचरितमानस में क्या लिखा गया है। आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, मोबाइल से भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी का हेल्प लीजिए। मोबाइल में, यूट्यूब से, इंस्टा में, फेसबुक में देखिए कि कौन अच्छे अच्छे मतलब क्या वक्ता बोल रहे हैं, उनको सुनिए, और उससे आपके अंदर एक डिविनिटी पैदा हो जाएगी। थर्ड, मेडिटेशन। अपने मन को अंदर ले जाइए और अपनी आत्मा से बात कीजिए और अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। ये बहुत जरूरी है। कम से कम जब आप सुबह उठते हैं 5 मिनट्स निकालिए अपने लिए, अपनी आत्मा को शांत रखने के लिए, अपने आत्मा की पुकार को सुनने के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने उस आराध्य को याद कीजिए, उसका तस्वीर अपने सामने रखिए और अपनी आत्मा से बात करना शुरू कीजिए। फोर्थ, सेवा और प्रेम। निष्काम सेवा कीजिए, क्योंकि सेवा में ही भक्ति का सार है। फिफ्थ, द मोस्ट बेसिक एंड इम्पोर्टेंट, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू बोलना सीखिए, शुक्रिया अदा कीजिए, हर पल कीजिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में ही भगवान का अनुभव होता है। हर चीज में एक ब्लेसिंग छुपी होती है। उस ब्लेसिंग को आप कैसे अवेकन कर सकते हैं? बाय सेइंग थैंक यू टू गॉड। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक डेस्टिनेशन नहीं है कि बस शुरू किया खत्म हो गया। नो, इट्स अ जर्नी। ये रात के अंधेरे में एक ऐसी रोशनी है जो आपको अपने असली घर तक ले जाती है। याद रखिए, भगवान आपसे दूर नहीं है, वो आपके आत्मा के अंदर ही है। जब आप अंदर की यात्रा शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती सब आप ही के रूप में चमक रहे हैं। तो चलिए, दुनिया के बाजार में भटकना बंद कीजिए और अपने आत्मा के मंदिर में प्रवेश कीजिए। वही असली सुकून है, वही भगवान का दर्शन है, वही परम शांति का आनंद है, वही खुशियों का खजाना है और वही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का आनंद है। राधे राधे, स्टे ब्लेस्ड।